नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है। आज का दिन एक चेतावनी है, एक क्रांति है, एक इतिहास है। आज का दिन उस महान व्यक्तित्व का है जिसने इस देश के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज दी। हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की। सोचिए, अगर इस देश में बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता? क्या आज हमें शिक्षा का अधिकार मिलता? क्या आज हम बराबरी की बात कर पाते? क्या आज हम संविधान के सहारे न्याय मांग पाते? शायद नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इस देश में इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, जहां इंसान को इंसान नहीं, जाति के तराजू में तौला जाता था। और उसी दौर में 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे ने जन्म लिया। स्थान था महू, नाम रखा गया भीमराव। लेकिन साथियों, यह जन्म एक संघर्ष की शुरुआत था। एक ऐसा संघर्ष जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता है, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं मिलती। उसे जमीन पर बैठाया जाता है। उसके पास बैठने से बाकी बच्चे डरते हैं। उसकी कॉपी को शिक्षक तक हाथ नहीं लगाते। और सबसे बड़ा दर्द, पानी। अगर उसे प्यास लगती तो वह खुद से नल नहीं छू सकता था। कोई ऊंची जाति का आदमी आएगा और ऊपर से पानी डालेगा। अगर कोई नहीं आया तो प्यासा रहना पड़ेगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ पानी पीने के लिए भी इंतजार करना पड़े। क्या यही इंसानियत थी? लेकिन यही दर्द धीरे धीरे एक आग बन गया, एक सवाल बन गया कि आखिर क्यों क्यों एक इंसान सिर्फ जन्म के कारण अपमानित होता है। यहीं से शुरू हुई एक क्रांति की कहानी। भीमराव ने ठान लिया कि वह इस अन्याय को खत्म करके रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने चुना शिक्षा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई। उन्होंने पढ़ाई शुरू की और इतनी मेहनत की कि दुनिया भी उन्हें पहचानने लगी। वे पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सोचिए साथियों, जिस इंसान को अपने देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, वह विदेश में जाकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में शामिल हो गया। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो उन्हें अयोग्य मानती थी। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। जब बाबा साहब भारत लौटे तो क्या बदला? कुछ भी नहीं। उन्हें नौकरी मिली, लेकिन वहां भी भेदभाव जारी रहा। उन्हें बैठने के लिए अलग जगह दी गई। लोग उनकी फाइलों को छूने से डरते थे। हर दिन, हर जगह उन्हें याद दिलाया जाता था कि वे अछूत हैं। लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब यह अन्याय नहीं चलेगा, अब आवाज उठानी होगी। और यहीं से शुरू हुआ एक आंदोलन। सबसे पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी पानी के अधिकार के लिए। महाड़, एक छोटा सा कस्बा, लेकिन इतिहास में अमर हो गया, जहां बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ मिलकर तालाब का पानी पिया। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह सम्मान था, यह इंसान होने का अधिकार था। उस दिन सिर्फ पानी नहीं बहा था, बल्कि सदियों का डर भी बह गया था। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे भी इंसान हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इस आंदोलन के बाद उनके खिलाफ विरोध और बढ़ गया। उन्हें धमकियां मिली, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब नहीं रुके। उन्होंने अगला कदम उठाया। उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? क्योंकि यह वह ग्रंथ था जिसने समाज को जातियों में बांट दिया, जिसने इंसान को ऊंच नीच में बांट दिया। यह सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, यह एक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था। उन्होंने साफ कहा, जो धर्म इंसान को इंसान नहीं मानता, वह धर्म नहीं हो सकता। ये शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति का बिगुल था। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में फैलने लगी। लोग जागने लगे। दलित, शोषित, पीड़ित, सब उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक मिशन था। उन्होंने कई अखबार निकाले, लोगों को जागरूक किया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा ताकि कानून के माध्यम से बदलाव ला सकें। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर विरोध था, हर कदम पर साजिशें थीं, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। फिर आया वह समय जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था।
और देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो सबको बराबरी दे, और उस जिम्मेदारी के लिए चुना गया एक ऐसा इंसान जिसने खुद असमानता को जिया था। वह थे बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने भारत का संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला, जिसमें लिखा गया कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होगा। यह सिर्फ कानून नहीं था, यह एक नई सुबह थी। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि कानून बदलने से सोच नहीं बदलती, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने लगातार लोगों को जागरूक किया, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने मजदूरों के लिए कानून बनाए, उन्होंने हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जो कमजोर था। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उन्हें परेशान कर रहा था, क्या जिस धर्म में उन्हें अपमान मिला वहीं रहकर वे सम्मान पा सकते हैं? और इसी सवाल ने एक बड़ा निर्णय जन्म दिया। उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह इतिहास बदलने की तैयारी थी। और यहीं पर इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी क्रांति। आगे हम जानेंगे कैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, कैसे लाखों लोगों को नई पहचान दी, और उनकी आखिरी लड़ाई क्या थी, जहां एक तरफ संविधान बन चुका था, कानून बन चुके थे, बराबरी की बातें कागजों पर लिखी जा चुकी थीं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत अभी भी वैसी ही थी। गांवों में भेदभाव जारी था, मंदिरों में प्रवेश रोका जा रहा था, कुएं अलग थे, रास्ते अलग थे, और सबसे बड़ा दुख, इंसान आज भी इंसान को छूने से डरता था। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर यह सब देख रहे थे, और उनके अंदर एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ कानून से समाज नहीं बदलेगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी तब तक यह अन्याय खत्म नहीं होगा। और सोच बदलने के लिए सबसे पहले जरूरत थी पहचान बदलने की। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या जिस धर्म में मुझे अपमान मिला, जहां मुझे इंसान नहीं माना गया, क्या मैं उस धर्म में रहकर अपने लोगों को सम्मान दिला सकता हूं? जवाब था नहीं। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की तैयारी। सालों तक उन्होंने अध्ययन किया, विभिन्न धर्मों को समझा, उनकी शिक्षाओं को परखा। उन्होंने देखा कि कौन सा रास्ता इंसान को इंसान बनाता है, कौन सा रास्ता बराबरी देता है, कौन सा रास्ता तर्क और करुणा सिखाता है। और आखिरकार उन्होंने चुना बौद्ध धर्म, क्योंकि वहां कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, वहां सिर्फ इंसान था और इंसानियत थी। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की वह ऐतिहासिक भूमि, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। हर आंख में उम्मीद थी, हर दिल में एक नई शुरुआत की चाह थी। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने केवल खुद धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि लाखों लोगों को एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, अब हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे, अब हम अपने आत्मसम्मान के साथ जीएंगे। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि अब किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, भेदभाव और अन्याय को स्वीकार नहीं करना है। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक मानसिक क्रांति थी। उस दिन सदियों की जंजीरें टूटी थीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे भी इंसान हैं, वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी क्रांति करने वाले इस महान व्यक्ति का शरीर अब थक चुका था। सालों का संघर्ष, सालों की लड़ाई, सालों का दर्द, सब कुछ उनके शरीर पर असर डाल चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी सांस तक काम किया। उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, उन्होंने सोचना नहीं छोड़ा, उन्होंने समाज को दिशा देना नहीं छोड़ा। और फिर 6 दिसंबर 1956 वह दिन आया जब यह महान आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन क्या सच में वे चले गए? नहीं, वे आज भी जिंदा हैं। हर उस किताब में जो हमें जागरूक बनाती है, हर उस कानून में जो हमें बराबरी देता है, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है, और सबसे ज्यादा वे जिंदा हैं हमारे विचारों में। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमने उनके सपनों का भारत बनाया?
क्या आज भी जातिवाद खत्म हुआ? क्या आज भी हर इंसान को बराबरी मिल रही है? अगर हम ईमानदारी से जवाब दें, तो जवाब होगा नहीं। आज भी भेदभाव है, आज भी अन्याय है, आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर क्या हम सिर्फ उनकी जयंती मनाने के लिए रह गए हैं? क्या हम सिर्फ फोटो पर फूल चढ़ाने के लिए रह गए हैं? अगर ऐसा है, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि उनकी पूजा करो। उन्होंने कहा था, उनके विचारों को अपनाओ। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज इस पवित्र दिन पर आइए एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, हम कभी अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। अगर कहीं भी भेदभाव होगा, तो हम आवाज उठाएंगे। अगर किसी के साथ अन्याय होगा, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और अगर आप सच में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनिए मत, कुछ कीजिए। अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, अपने अधिकारों को जानिए और दूसरों को भी बताइए। अगर यह कहानी आपको छू गई है, अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक आग जलाई है, तो इस संदेश को फैलाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में, हर दिल में बाबा साहब का विचार पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और जागरूकता भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय भीम और बताइए आप बाबा साहब के किस विचार को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। याद रखिए, जब तक समाज में अन्याय है, तब तक बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का मिशन खत्म नहीं हुआ है। और अब यह मिशन हमारा मिशन है। नमो बुद्धाय। जय भीम।